मैं हूं आपका दोस्त रमेश कुमार शर्मा और लाइव हुआ हूं सब्जी मंडी वाकना घाट से। और यहां आज सब्जियों और फलों के बाजार भाव क्या रहे हैं, थोक भाव क्या रहे हैं। 111, 111, 121 रुपए जी, 131 रुपए जी, 141 हो गया जी, 151 रुपए जी। हाँ जी, 8 रेट है जी, 151 रुपए जी, 161 हो गया जी, 161 जी, 161 रुपए जी, बेचो 161 रुपए जी, 161 रुपए जी, 161 रुपए जी, 160 रुपए जी, 160 रुपए जी, 160 में जा रही है। आजा बिल्लू, ओ बिल्लू आजा, 160 में जा रही है जी, 160 में जा रही है जी। 8 क्रेटे बढ़िया है जी, तोहफा वाला है भाई, किसी का ही हो 160 रुपए जी, 160 रुपए जी, 171 हो गया जी, 171 रुपए जी, 171 है जी, 171 रुपए जी, बेचो 171 है जी, 171 रुपए जी। अनिल देख ले, माल बढ़िया है भाई, 171 में जा रहा भाई, लेना रे 171 है जी, 171 है जी, 171 करो जी। 8 क्रेट है जी, और भाई 50 रुपए जी, 50 रुपए जी, फटा हुआ भाई, देख लेना पहले ही, कोई शिकायत नहीं बाद में। 50 रुपए जी, 50 रुपए जी, 60 रुपए जी, 60 में जा रही है जी, 60 में जा रही है भाई, 70 जी, 70 रुपए हो गए जी, 70 रुपए जी, 70 रुपए जी, 70 रुपए जी, 70 रुपए जी, 10 70 रुपए जा रही है। 3 क्रेट 70 रुपए लेना है, 70 रुपए जी, 70 रुपए जी, देख रहे माल भाई, 70 है जी, ये 3 क्रेट है भाई, 70 में जा रही है भाई, 10 80 रुपए जी, 80 रुपए जी, 80 रुपए जी, 80 रुपए जी, 80 करो जी। केडी जी जट लगाया हुआ जी, 5 रुपए किलो जी, 5.5 रुपए जी, 5.5 रुपए जी, 6 रुपए जी, 7 रुपए जी, 7 रुपए में जा रहा अरबी पत्ता, 7 रुपए किलो जी, 8 रुपए किलो जी, 8 रुपए किलो जी, बेचो 9 रुपए किलो, 9 रुपए किलो जी, 9 रुपए किलो जी, 9 रुपए जी, बेचो 9 रुपए किलो करो जी। अरबी पत्ता 1 नग 25.5 रुपए जी, 26 रुपए हो गए शिपू के, 26 रुपए जी। अरे बाप बेटे पे ही बहुत 10 रुपए छूट है भाई। 3.5 रुपए किलो जी, हो गई 3, 3.5 रुपए किलो जी, 3.5 जी, 3.5 करो जी। आर के जी के दाम 3.5 रुपए जी। चल भाई शिमला, भाई शिमला है जी, देख लेना भाई, बोलो 12 रुपए किलो, 21 क्रेट है भाई, 12 रुपए जी, 12.5 जी, 13 हो गया जी, 13 रुपए जी, 13.5 रुपए जी। किसान साथियों, अब हम पहुंच चुके हैं दुकान नंबर 6, जिसके प्रोपराइटर है रमेश कुमार, अंकुर कुमार जी। और सीधी बातचीत अब हम करेंगे अंकुर जी से, जो एक युवा आड़ती हैं, और किस तरह वो यहाँ सब्जी मंडी में किस तरह का व्यापार देख रहे हैं। चलिए उनसे सीधी बात करते हैं। अंकुर जी, हमारे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू। और अंकुर जी, जैसा हम देख पा रहे हैं कि आप सब्जी मंडी वाकना घाट में सबसे युवा आड़ती हैं, और आप हर तरह की प्रॉब्लम जानते हैं, किस तरह फेस करते हैं, किस तरह करना चाहिए। तो अंकुर जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो इस समय टमाटर का ट्रेंड है, डे बाय डे गिरता जा रहा है। हाँ जी। तो इसमें आप क्या कारण समझते हैं कि जो टमाटर के रेट हैं वो किसानों को इस तरह इस साल कम मिल रहे हैं, इसका क्या कारण देख रहे हैं आप? इसका मेन कारण तो सर यही है कि टमाटर की प्रोडक्शन जितनी पिछले साल थी उससे कई गुना ज़्यादा है, और बीच में रेट्स उठ भी गए थे अब, बट जो टमाटर नासिक से शुरू हो चुका है, इंदौर का भी चल पड़ा है टमाटर मार्केटों में, वो धीरे धीरे पहुंच रहा है, तो वो ऑटोमेटिकली ही वो डाउन कर रहा है रेट को, कि जितनी खपत होगी ऑटोमेटिकली ये रेट डिपेंड करता है डिमांड और सप्लाई के ऊपर। अगर डिमांड कम है और सप्लाई ज्यादा है तो ऑटोमेटिकली रेट डाउन हो जाएंगे, अगर डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है तो रेट ऑटोमेटिकली उठ चल जाएंगे। तो मेन कारण यही है कि अब जो नीचे का नासिक का टमाटर है ना जी, वो हर जगह पहुंच रहा है और वो ही अफेक्ट कर रहा है इसको रेट को। बल्कि हिमाचल का टमाटर तो हर जगह मशहूर है क्योंकि यहाँ की क्वालिटी अच्छी होती थी। ये जो ज़्यादा बारिशें हैं ये हमारी इसकी क्वालिटी को भी डाउन कर रही है और आगे जो लेने वाला है उसको भी नुकसान दे रही है।
अंकुर जी, अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि कई किसानों के कमेंट हमें आते हैं और कमेंट के माध्यम से वो कई तरह के आरोप लगाते हैं, बोली के आरोप लगाए जाते हैं। इसके अलावा उन्हें रेट सही नहीं मिल पाता। ये हम भली भांति जानते हैं कि किसान को रेट उसकी जो मतलब मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि क्वालिटी के हिसाब से ही रेट मिल पाएगा, लेकिन फिर भी इन आरोपों को आप किस तरह देखते हैं? जो किसान लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि रेट अच्छे नहीं मिल पा रहे हैं, वो एक गलत बात है। क्योंकि रेट तो ऐसा है, यहाँ पे 10 शॉप है, सब एक दूसरे से कंफर्म करते हैं भी क्या रेट है, मेरे से भी करेंगे, आगे 5 वाले से भी करेंगे, 4 वाले से भी करेंगे, फिर जाके वो अपना माल यहाँ पे देते हैं। ऐसा तो है नहीं कि भी कोई 2 में या 4 होंगे जो डायरेक्ट आते हैं, अदरवाइज सब एक दूसरे से पूछ के आते हैं। और रेट का ऐसा है, सोलन से कई बारी वाखना हाट में इतने अच्छे रेट मिलते हैं कि आप हमारे यहाँ रेट लिस्ट चेक कर सकते हैं। सोलन में 100 रुपए का रेट होगा तो यहाँ 150 रुपए होता है। सोलन में अगर शिमला मिर्च 16 रुपए है तो यहाँ 18 और 20 रुपए होती है। अगर ये कंप्लेंट अगर कोई कर रहा है तो ये मुझे नहीं लगता कि ये जायज है। अंकुर जी, अब मैं अंत में आपसे ये जानना चाहूँगा कि किसान चाहते हैं कि जो उनका माल है वो बोली द्वारा बेचा जाए और उनको सही दाम मिल सके, लेकिन आप जैसा कि रमेश अग्रवाल जी ने भी कहा है कि यहाँ किसान जो अपने समय से जो अपना उत्पाद लाते हैं, यदि सही रूप से बोली करवानी हो तो आप किसानों के लिए क्या संदेश देंगे? हमारी तरफ से सब किसानों के लिए मेन तो मैसेज यही है कि एक तो टाइमिंग का होता है सर, कि अगर टमाटर की बोली लगानी है तो टमाटर सुबह आना चाहिए। उसके साथ साथ यहाँ वाखना हाट में थोड़ी सी दिक्कतें जो हम लोग पेश कर रहे हैं, यहाँ पे एक तो रखने की दिक्कतें हैं। अगर जिम्मेदार अपना माल रात को लेके आता है, जैसे सोलन में है, बाउंड्री लगी हुई है, अपना माल रख के चले जाते हैं और सुबह आते हैं, अपना बोली के टाइम हो जाता है। यहाँ पे ऐसा है, ना वो जिम्मेदार रात को माल रख सकता है, ना ही हम लोग वो टाइम कवर कर सकते हैं बोली का। अगर वो रात को माल रखे जाएगा तो उसकी कोई देख रेख नहीं है यहाँ पे वाखना हाट में। तो वो सब चीजें मैटर कर रही है। अगर यहाँ पे हम लोगों को सुविधाएं मिलती है, अगर जैसे बाउंड्री वॉल लग जाती है या और सुविधाएं मिलती है, शेड मिल जाते हैं, तो हमें कोई आपत्ति नहीं है बोली कराने में। ऑटोमेटिकली जब सारी फैसिलिटीज होगी जिम्मेदार के लिए भी कि हाँ जी अपना माल रख सके, रात को रख सके और सारा सब कुछ कवर हो जाए, तो हम लोग सब किसानों के साथ है और बोली करवा सकते हैं हम लोग। धन्यवाद अंकुर जी, हमारे चैनल के साथ बात करने के लिए थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद। बस हमारी तरफ से यही मैसेज है किसानों के लिए कि क्वालिटी में थोड़ा ध्यान दें, और अगर बोली के इच्छुक जो है, बोली के इच्छुक जो लोग हैं, वो अपना माल मेन मार्केट उसमें रखें और सेंटर में अपना जिसकी इच्छा है वो बोली करवा ले। जी, दूसरे के ऊपर ऑब्जेक्शन लगाने से ये गलत है। जी जी, थैंक यू। ठीक है जी। आ जाओ